मंगलमय मंगलकरण वीतरागवे ज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। एक ही भाव स्तोत्र का एक बहुत ही शानदार छंद है। वैसे एक पूछना चाहता हूँ, एक ही भाव स्तोत्र किन्होंने लिखा है? कोई जानता है? चलिए, एक ही भाव स्तोत्र कर रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वादिराज मुनिराज ने एक ही भाव स्तोत्र की रचना की है। तो उसमें एक छंद आता है, आहार्येभ्य स्पृहयति परम य स्वाभावादरद्य शस्त्रग्राही भवति सततं वैरिणां यश्च शक्य। सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस् त्वं न शक्य परेषां। त्वत्किंभूषा वसनकुसुमे किं च शस्त्रैरुदास्त्रे। मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ। कहते हैं, आहारेभ्य स्पृहयति परम य स्वाभावादरद्य। कहते हैं आहार की जरूरत उनको पड़ती है जिनको भूख लगती है, बराबर। जिनको ठंड गर्मी से बचना होता है, जिनको विकार ढकना होता है, उनको कपड़ों की जरूरत पड़ती है। शस्त्रग्राही भवति सततम वैरिणाम यश्च शक्य। और शस्त्र आदि उनको धारण करने की जरूरत पड़ती है जिनके कोई वैरी होते हैं, या जिनको कोई आकर के मेरे ऊपर हमला कर देगा। स्व संरक्षण के लिए कोई ऐसा डर होता है कि कोई आकर के मेरा नाश कर देगा, तब वो शस्त्र धारण करता है, बराबर। किंतु सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस् त्वं न शक्य परेषां। त्वत्किंभूषा वसनकुसुमे किं च शस्त्रैरुदास्त्रे। कहते हैं, हे भगवान, आप तो क्षुधा से रहित हो गए हो, इसलिए आपको भूख नहीं लगती। आप तो निर्विकार हो गए हो, इसलिए आपको कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती। आपके कोई वैरी नहीं रहे हैं, इसलिए आपको शस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो ये अर्थ बताया जा रहा है, मतलब भगवान की क्वालिटीज बताए गए हैं। क्षुध पिपासा जरातंक, मतलब जिसको क्षुधा की वेदना नहीं सताती, जिसको प्यास की वेदना नहीं सताती, जिसको विकार की वेदना नहीं सताती, जिसको किसी अन्य प्रकार के दुश्मन या शत्रु की दिक्कत नहीं होती है, ऐसे अनंत भगवान होते हैं। उन्हीं अनंत भगवानों का हम स्वरूप पढ़ रहे हैं। आप आश्चर्य करे होंगे ये छंद मैंने क्यों बताया। अरे सेम टू सेम अर्थ कल अपन ने एक पंक्ति में देखा था, तथा आयुध अंबरादिक व अंग विकारादिक जो काम क्रोधादि निंद्य भावों के चिन्ह उनसे रहित जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है। तो परम औदारिक शरीर की विशेषता बता रहे हैं। कैसे? आयुध मतलब शस्त्र आदि से रहित, अंबर मतलब कपड़ों से रहित, और अंग विकार मतलब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ रूप नहीं है। दो ही मुद्राएं होंगी, कौन सी? या तो खड्गासन या तो पद्मासन। दो ही मुद्राओं में आपको भगवान दिखेंगे, बराबर। जो काम क्रोधादि निंद्य भावों के चिन्ह, अब निंद्य भावों के चिन्ह मतलब बहुत सारी बातें हैं। एक मिनट, हाँ, काम क्रोधादि निंद्य भावों के चिन्ह मतलब पहले तो हम विचार करते हैं काम संबंधी निंद्य भावों के चिन्ह। काम संबंधी निंद्य भावों के चिन्ह मतलब किसी को नार भाती है, बराबर। मतलब ऐसे प्रतिमाएं या ऐसे फोटो देख करके विकार जागृत हो जाए, ऐसे वाले उनके प्रतिमाएं होती है। जैसे कोई अपने बाजू में नारी लेकर के बैठा है, बराबर। अरे कितनी सीधी सी कॉमन सेंस की बात है, जो सामान्य लोग में भी फॉलो की जाती है, मतलब एक प्रकार से देखी जाती है। आप किसी के घर मेहमान के रूप में गए
और जिनके घर में गए वहां पर पति पत्नी एकदम चिपक करके बैठे थे। हाँ, आप स्वयं विचार कीजिए उन दोनों को अनकंफर्टेबल फील होगा या नहीं होगा। एक आप जब अंदर जाएंगे तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा या नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो कहते हैं हरिहर पितामह हत्या, ये शायद एक नीति श्लोक है, नीति श्लोक या किसी ग्रंथ का एक श्लोक होना चाहिए, परंतु मैं श्लोक तो बताता हूँ आपको। हरिहर पितामह हत्या बलिनोपि स्मरेण वेध्वस्ता त्यक्त त्रुपाय थैते स्वांका नार्यान मुंचन्ति। कहते हैं हरिहर पितामह हत्या मतलब कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को तो देखो कैसी हालत खराब हो गई है। स्मरण मतलब शत्रुओं को बस याद करते से उनको नाश कर देने की ताकत है उनकी, मतलब यूं चुटकी में शत्रुओं को नाश कर दे, किंतु नारी से देखो कैसे हार गए हैं। त्यक्त त्रुपा यथैते, त्यक्त मतलब छोड़ दी है, क्या त्रुपा लाज अब्रू सब छोड़ दी है। स्वांका नार्यान मुंचन्ति, अपनी नारियों को अपने गोदी में बिठा करके बैठे हैं, इतनी अब्रू तक नहीं रख पाए हुए, इतनी अब्रू तक छोड़ दी उन्होंने। अब मैं अब्रू कह करके बहुत सभ्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, लाज लज्जा शर्म कह दूँ तो फिर वो बहुत खराब शब्द लगता है और कोई सुनने वाला फिर ऑफेंड भी हो जाता है। कोई अन्य मत इस बात को सुनेगा तो वो ऑफेंड भी हो जाएगा, तो मैं थोड़ा उस बात को भी ध्यान में रख करके अब्रू इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। तो कहते हैं किसी को, हमारे भगवान को तो किसी को नार भाती है ही नहीं है। हमारे किसी भी भगवान को, अरे भगवान तो छोड़ो, भगवान की जो तलहटी है, ऐसे मुनिराजों के पास जाकर के देखो, अरे मुनिराज भी एक कदम आगे हो गए। आप बस सातवीं प्रतिमा के आसपास आ जाना। सातवीं प्रतिमा कौन सी है? ब्रह्मचर्य प्रतिमा। भले आदमी ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी जीव भी अब पत्नी घर में रहती तो है, परंतु पत्नी के साथ भी बहनवत व्यवहार होता है, और पत्नी की अपेक्षा लगाएंगे तो पति के साथ भी भाईवत व्यवहार होता है। अब हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य लिया है, तो ब्रह्मचर्य तो गृहस्थ अवस्था में ही ग्रह लिया जाता है। तुम तो भगवान अवस्था होकर के भी अब्रह्म पालते हो, ये तो कितनी निंदनीय बात है। हाँ, इसलिए भगवान किसी प्रकार के आयुध नहीं रखते, भगवान किसी प्रकार के वस्त्र नहीं रखते, भगवान किसी प्रकार की स्त्री अपने साथ नहीं रखते। ठीक है। काम। अब क्रोधादि मतलब कषाय भाव वाले चिन्ह, कषाय भाव क्रोधादि निंद्य भावों के चिन्ह, मतलब ऐसे जीवा बाहर निकाली है। कोई अपना ऐसा त्रिशूल लेकर के किसी राक्षस को मार रहा है, कोई तलवार लेकर के किसी को मार रहा है, कोई शेरनी पर बैठा है, कोई व्याघ्र पर बैठा है, कोई चूहे पर बैठा है, कोई किस पर बैठा है, न जाने पता नहीं किस किस पर बैठ लेते हैं और किस किस को मारते रहते हैं। आपने कोई चक्र धारण किया हुआ है, कोई भाला धारण किया, जो कुछ भी है, मतलब शस्त्र रखे हुए हैं अपने हाथ में, और प्रतिमा देख करके तो ऐसा लगता है कि सामने जाकर के अपने ऊपर एकदम क्रोधित हो गए हैं। थोड़ा सा कुछ अगर ऐसा वैसा कर दें तो हमें खत्म कर देंगे, हमें मार डालेंगे। ऐसे प्रतिमा को देख करके उनको कषाय भाव। अब सिंपल सी बात है, आप किसी के घर में जाइए, ठीक है, और सामने वाला आते से आपको कहे इतने लेट क्यों, ऐसे मेहमान के साथ अगर ऐसे बात करे, समझ में नहीं आता क्या, और ऐसा कह करके उसको तलवार दिखाए, तू इतना लेट आता है। अब मेहमान के सामने से तलवार लेकर के खड़ा रहना अच्छा लगता है क्या? चाकू लेकर के खड़े हो जाए, ऐसा लगता है यार कितनी बेइज्जती करते हैं मेरी, अब जिंदगी में तेरे पास नहीं आऊंगा, ऐसा कहेगा या नहीं कहेगा? और भगवान के दरबार में जाकर के भगवान ऐसे तलवार लेकर के खड़े रहे, ये कितनी इलॉजिकल बात लगती है। तद विपरीत आप ऐसे घर पर जाइए जहां पर अत्यंत स्मित हास्य से आपका स्वागत किया जाता है, भक्ति भाव से आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, इस प्रकार से आपको आमंत्रण दिया जाता है, आपको घर में लाया जाता है। आप उस घर में जाना पसंद करेंगे या पहले वाले घर में जाना पसंद करेंगे? अवश्य ही दूसरे घर में जाना पसंद करेंगे। या आप इस प्रकार से समझिए, घर में प्रवेश करते से ही आपको ऐसे कोई कषाय भाव वाले परिणाम ना हो, एकदम शांत चित्त वाला व्यक्ति हो, तो उसके घर में जाना पसंद करेंगे या कषाय के घर में जाना पसंद करेंगे?
शांत चित्त के घर में जाना पसंद करेंगे। तो उसी प्रकार कह रहे हैं भगवान के भी दरबार में जाना है ना, तो भगवान प्रवेश करते से ही भगवान का मुखारविंद हमें दिखता है। अब देखते से ही हम एकदम शांत चित्त वाला चेहरा देखना पसंद करेंगे या ऐसा एकदम क्रोधित चेहरा देखना पसंद करेंगे? अवश्य शांत चित्त वाला देखना पसंद करेंगे। तो कहते हैं काम क्रोधादि निंद्य भावों के चिन्ह होने से रहित हो गए हैं। औदरिक से परम औदरिक शरीर की ये सब विशेषताएं बताई जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, किसी प्रकार को उनको श्रृंगार की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई कोई अरे परफ्यूम लगाते होंगे, कुछ पाउडर क्रीम लगाते होंगे, फेयर एंड लवली लगाते होंगे। अरे छोड़ो फेयर एंड लवली, क्या फेयर एंड लवली से भी अनंत अनंत क्या कंपेयर भी करना योग्य नहीं है। तुम औदारिक शरीर को अभक्ष्य अशुद्ध वस्तु लगा करके चिकनी चुपड़ी करना चाहते हो, किंतु हाँ अल्टीमेटली ये तो सप्त कुधातु भरी मल मूरत चाम लपेटी सोए, मल मूत्र की थैली है ये तो गंदगी ही बाहर फेंकेगी। और तुम कंपेयर कर रहे हो भगवान के शरीर के साथ जो परम औदारिक शरीर है, जहां पर धातु तो होते हैं पर कुधातु नहीं होते हैं। क्या कहा मैंने? एक बड़ी बात कह दी। भगवान के शरीर में 7 धातु तो होते हैं, 7 कुधातु नहीं होते। अब 7 धातु भी नहीं कहना चाहता मैं, इतना ही समझिए उनके शरीर में धातु होते हैं, कुधातु नहीं होते। ठीक है, हाँ। औदारिक शरीर सप्त कुधातु से युक्त होता है, परम औदारिक शरीर मात्र धातुओं से युक्त होता है, कुधातु वहां पर नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ। तो इसलिए उनको श्रृंगारित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, श्रृंगार वही व्यक्ति करता है जिसको अपने अंतरंग की महिमा नहीं आती है, या यूं समझिए उसे लगता है जो अंदर से गिरा हुआ होता है ना, वो बाहर से उतना ही स्वयं को ज्यादा रंगाने की कोशिश करेगा। मतलब आप किसी भी व्यक्ति को बस एक आपको मैं एक प्रैक्टिकल भी करने कह सकता हूँ, या आपने शायद किया भी होगा। मैं तो ये बहुत करता हूँ। अगर मुझे कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कोई लड़की एकदम स्ट्रॉन्ग परफ्यूम मार करके आता हुआ दिखे, या बहुत क्रीम पाउडर लगाया, बहुत लिपस्टिक लगाए हुए है, न जाने तरह तरह के काजल लगाया हुआ है, किस तरह की हेयर स्टाइल की हुई है, ये सब अगर मैं कोई चेन पहना हुआ है, कोई ब्रेसलेट पहना हुआ है, इस प्रकार से जब मैं देखता हूँ तो मैं समझ, चेन ब्रेसलेट की भी तो एक प्रकार से ठीक है, थोड़ी देर बाजू में रख सकते हैं, कोई आभूषण के रूप में पहनना पसंद करता होगा। परंतु हाँ, उसके भी एक स्टेप पहले परफ्यूम लगाना, लिपस्टिक लगाना, कोई क्रीम पाउडर लगाता है, कोई हेयर स्टाइल एकदम ऐसे लगाते हैं, एकदम बाल खड़े कर दिए, अरे भले आदमी। तो जानते हैं, मैं तुरंत से नाप लेता हूँ कि ये व्यक्ति, इसके विचारों में बहुत कमी होगी, मतलब ये विचारों में बहुत गिरा हुआ आदमी होगा। और कई बार वैसा देखने को भी मिल जाता है। जो बाहर से स्वयं को जितना सुशोभित करेगा, समझ लेना चाहिए वो अंदर से उसके विचार उतने ही गिरे हुए होते हैं। क्यों? अरे अपने कमी को कौन प्रदर्शित करना चाहेगा? कमी को ढकने के लिए फिर ये बाहरी साधनों का प्रयोग किया जाता है। और जो समझता है कि मैं अंदर से परिपूर्ण हूँ, जब स्वयं में स्वपरिपूर्णता का वो व्यक्ति अनुभव करता है, तो बाहर में उसको श्रृंगार करने की आवश्यकता ही नहीं होती। बिन श्रृंगार सहज ही सोहे, त्रिभुवन माही अतिशय रूप। क्या कहते हैं? बिन श्रृंगार सहज ही सो, बिना श्रृंगार के ही आपका रूप सहज रूप में सुशोभित होता है। त्रिभुवन माही अतिशय रूप, 3 लोक में आपका शरीर सर्वांग सुंदर कहा जाता है। आज न जाने कितने देवी देवताओं को कहा जाता है सर्वांगी सुंदर, आप सर्वांग सुंदर हो। भले आदमी, सर्वांग सुंदर की परिभाषा क्या है तुम्हारी? हाँ, जो शत्रुओं के नाश करने में मदद करे, जो दुष्टों का निग्रह करे, साधुओं की रक्षा करे। हमारे भगवान ऐसे नहीं है। अब उनको ना किसी को बचाने का राग रहा है, ना किसी को मारने का द्वेष रहा है। बस वे वीतरागी हो चुके हैं और वीत द्वेषी हो चुके हैं, मोह राग द्वेष से परे हो चुके हैं। हाँ। आयुध अंबर आदि, किसी के बारे में एक और छंद आता है। मैंने अभी जो, अच्छा पहले तो मुझे बताइए ये कौन से भक्ति की पंक्ति थी? मैंने अभी जो पंक्ति सुनाई आपको, ये कौन से भक्ति की पंक्ति थी? किसी को पता है?
ये कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा अद्भुत है जिन रूप, उस भक्ति की पंक्ति है ये। ठीक है, तो उसी में पहले ही छंद है, हाँ, नग्न दिगंबर नहीं आडंबर, स्वाभाविक है शांत स्वरूप, नहीं आयुध नहीं वस्त्राभूषण, नहीं संग पर नारी दुख रूप, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा अद्भुत है जिन रूप, जिसे देख कर अंतर में दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। कितनी गहरी बात लिखी है इसमें। नग्न दिगंबर नहीं आडंबर, किसी प्रकार का आडंबर नहीं है, स्वाभाविक है शांत स्वरूप, स्वाभाविक अपने स्वभाव में ही रमण करते हैं, और जिसको स्वभाव का चस्का लग गया उसको बाहरी किसी भी साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब उसको साधना ही करने, ऊपर क्या पंक्ति आई थी, निज स्वभाव साधन द्वारा, निज स्वभाव का साधन करना है, किसके द्वारा, निज स्वभाव साधन द्वारा। स्वयं को साधना है, किस प्रकार से, स्वयं से ही साधना है। और ध्यान रखना, साधना साधनों की मोहताज नहीं हुआ करती। हमें किसी भी विषय को, किसी भी वस्तु को, विषय वस्तु भी छोड़ दिए, बहुत तो ओछी बात हो गई, किसी भी एक लेवल को प्राप्त करना है, किसी एक अचीवमेंट को पाना है, तो साधना करने के लिए किसी साधनों की जरूरत नहीं होती। मेरे पास ये होगा तो मैं कर पाऊंगा, मेरे पास वो होगा तो मैं करूंगा। अरे कितने भी गरीबी में आए वाले लोग जिनके पास टेक्स्ट बुक खरीदने के लिए, टेक्स्ट बुक तो छोड़ो, पेन पेंसिल खरीदने के लिए पैसा नहीं था, आज आगे बढ़ करके देश को चलाने वाले आदमी हो गए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनका इतिहास देख लीजिए, APJ अब्दुल कलाम सुसाइड करने निकले, उनके पास क्या था, बस उन्होंने बस साधना करते रहे, वे साधनों के मोहताज नहीं हुए। तो बाहर में हमारे पास ये सब विषय साधन होंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, अनुकूलता से रह पाएंगे, ये भावना ही गलत है, ये विचारधारा ही गलत है। इस विचारधारा को त्यागे बिना हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। और भगवान इतने आगे क्यों बढ़े, क्योंकि इन्होंने गृहस्थपना त्यागा, मतलब इन सब विकार भावों से वे दूर हो गए। कल की पंक्ति का मैं विशेष रूप से अर्थ कर रहा था, मैंने सोचा कि इन बिंदुओं को भी स्पर्श करना आवश्यक है, तो मैंने काफ़ी सारी इसमें चर्चा कर ली है। आगे हम थोड़ा एक पंक्ति पढ़ते हैं। तथा जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है। ठीक है, एक आप चाहे तो ना, चलिए ये आज अपना अनंतों का स्वरूप तो पूरा हो ही जाएगा, उसके बाद मैं आपको एक चार्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए बस अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे बस याद करवाना। ठीक है, भूलूंगा तो नहीं। हाँ, कहाँ गए, तथा जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है। हाँ, ध्यान रखना, धर्म तीर्थ, ये शब्द धर्म तीर्थ का प्रवर्तना, ये शब्द मात्र और मात्र तीर्थंकरों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। क्यों, तीर्थ के कर्ता सो तीर्थंकर। देखिए शब्द में ही क्या बात है, तीर्थम करोति इति तीर्थंकर, बराबर, जो तीर्थ के कर्ता हो सो तीर्थ। और तीर्थ मतलब क्या, मोक्ष मार्ग। करेक्ट। चार संग ऐसा कुछ है, श्राविका? नहीं, नो। जो तिराए संसार से, करेक्ट, जो तिराए, पर कौन तिराता है प्रश्न आगे तो वही है, जो तिराए से तीर्थ, पर कौन तिराता है, तीर्थंकर। हाँ, ये तो आप लूप में फंस गए। फिर तीर्थंकर हमें तारते हैं, और तीर्थंकर मतलब क्या, जो तीर्थ के करता हो, मतलब आप इसी लूप में घूमते जाएंगे। तो तीर्थ का मतलब होता है उपदेश, जो मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे, जिन्होंने तत्व ज्ञान दिया है, जिन्होंने तत्व का उपदेश दिया है, जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है। तीर्थ मतलब होता है उपदेश। तो उपदेश के कर्ता, उपदेश मतलब यहाँ पर दिव्य ध्वनि, ठीक है, उसके कर्ता तीर्थंकर। ठीक है, तस्य कर्ता रह
आगे बात को पूरा कीजिए। तस्य करता रह, मूल ग्रंथ करता, अच्छा चलिए बताइए, मूल ग्रंथ करता रह, तीर्थंकर देवा, तदुत्तर करता, गणधर देवा, प्रति गणधर देवा। अब ये पंक्ति सुनिए या नहीं सुनिए कभी? सुनिए, वैसे लग रही है। हाँ लग रही है। वो प्रवचन वगैरह में कभी आएगा तो है, लेकिन कहाँ से लिया है वो नहीं मालूम। नहीं, ये प्रायः ग्रंथों के प्रारंभ में लिखा जाता है, प्रायः ग्रंथों के प्रारंभ में लिखा जाता है। ग्रंथ के मंगलाचरण में, राइट। हाँ, लगभग प्रत्येक ग्रंथ के मंगलाचरण में ये सब पढ़ा जाता है। या फिर आप यूँ समझिए किसी शास्त्र का विधान किया जाए, मतलब जैसे मान लीजिए चलिए समय सार विधान कराना है, प्रवचन सार विधान कराना है, किसी भी ग्रंथ का विधान कराना है, या फिर अनेक कार्यक्रमों में भी इस पंक्ति को दोहराया जाता है। मूल अस्य मूल ग्रंथ करता रह, गणधर तीर्थंकर देवा, तदोत्तर करता, गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, और फिर आचार्य परंपरा आदि आदि सब कहा जाता है। मूल ग्रंथ करता कौन? तीर्थंकर। तीर्थंकरों से ये बात आती है हमारे पास। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अरहंतों का उपदेश नहीं होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, परंतु तीर्थंकरों का उपदेश होना तो अनिवार्य है। और जितनी प्रभावना सामान्य अरहंत केवली करते हैं उससे कितने गुना ज्यादा प्रभावना एक तीर्थंकर करते हैं। आप जानते हैं ना वो क्रम। चलिए वो क्रम अभी बताने का कोई औचित्य नहीं है, जब प्रसंग आएगा, प्रकरण आएगा तो जरूर चर्चा करूंगा। प्रभावना का स्तर कैसे बढ़ते जाता है। अभी तो बस इतना समझिए कि एक सामान्य अरहंत या सामान्य केवली से विशेष प्रभावना एक तीर्थंकर करता है, इसलिए तीर्थंकर को ही उपदेश का कर्ता कहने की पद्धति है। ठीक है, और ध्यान रखना समूह शरण मात्र और मात्र तीर्थंकरों का बनता है। बाकी जितने भी केवली होते हैं उनकी किसकी रचना होती है? बराबर, गंधकुटी की, गंधकुटी, ठीक है। कई कई शब्द गुदकुटी, हाँ आपने अभी ये जो बताया, जो दिव्य ध्वनि करते हैं, तीर्थ का मीनिंग, हाँ, एक मीनिंग ये भी तो होता है जो भव सागर से पार लगाए। तो भगवान, जैसे अरे एक मिनट, भव सागर से पार लगाता कौन है? देखिए, एक हो गया आपने सामान्य अर्थ किया, परंतु एक मिनट सुनिए, जो शशि जी ने भी यही पॉइंट कहा था, जो तारे सो तीर्थ, परंतु ये परिभाषा एक सामान्य परिभाषा हो गई। इस सामान्य परिभाषा का वाच्य कौन है? मतलब जो तारे सो तीर्थ, पर तारता कौन है? तो उपदेश को तीर्थ कहा जाता है। ऐसा आपका अर्थ बिल्कुल सही है, जो तारे सो तीर्थ, पर तारता कौन है? उपदेश। ठीक है, मैंने एक जगह हिस्ट्री पढ़ा था कि एक्चुअली में ये आप जो उपदेश बोल रहे हैं ना, अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट यही होता है उसमें, कि जब हम नदी पार करते हैं तो ऐसी जगह से पार करते हैं जहाँ पे पिछला पानी, बराबर, तो एक्चुअली में वो उपदेश के डायरेक्ट कर रहे हैं, इसका मीनिंग यहाँ पे ये निकल रहा है। यस, बराबर, वो उपदेश की तरफ ही जाता है। थ्रू आप करेक्ट। तो कहां तक बात आई थी अपनी? तथा जिनके वचनों से मतलब उपदेश से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है। ठीक है, अब ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि वर्तमान तीर्थ किसका चल रहा है। महावीर भगवान महावीर का शासन नायक भगवान महावीर। ठीक है, शासन नायक भगवान महावीर जो कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंतिम तीर्थंकर वे होकर के गए हैं, और अंतिम तीर्थंकर का ही मतलब जो पहले के केवली होकर के गए तीर्थंकर केवली, उनका शासन बताया जाता है या उनका तीर्थ कहा जाता है। भैया ये उपदेश किनका है? तो महावीर भगवान को। कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि 24 तीर्थंकरों का उपदेश है, कहने को तो ये भी कह सकते हैं, किंतु प्रचलन तो यही होगा कि भगवान महावीर का ये उपदेश है। ठीक है, हाँ, जो हम भगवान महावीर के पाठ में पढ़ते हैं
क्या भगवान महावीर की 10 शिक्षाएं कौन सी? सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटी नहीं कोई बड़ी नहीं। मुझे बताइए क्या यही शिक्षा आदिनाथ भगवान ने नहीं दी थी? वही दी थी, परंतु भगवान महावीर का नाम इसलिए प्रचलित होता है, इसके एक कारण तो मैंने आपको बताया, क्या कि प्रचलन ही वैसा है। और दूसरा कारण ये है कि अब अन्य मतियों के साथ जब चर्चा करनी पड़ती है तो अन्य मती तो आखिरी तीर्थंकर को देख करके बात कहेंगे, वे थोड़ी नहीं कहेंगे तुम्हारे 24 तीर्थंकर थे, आदिनाथ थे, फिर आदिनाथ थे, फिर संभवनाथ थे, ऐसे चलते गए। वे थोड़ी नहीं याद करते बैठेंगे, वे अंतिम तीर्थंकर देखेंगे और कहेंगे कि हाँ इनका उपदेश है, बराबर। इसलिए भगवान महावीर का तीर्थ चल रहा है, ऐसा कहा जाता है। अब जिसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है, ये तो आधा पद हो गया था अपना, जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है और जिसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है। ये जीवों का कल्याण होता है, कितने जीवों का कल्याण होता है? 1 2 3 या समस्त जीवों का कल्याण होता है? समस्त जीवों का कल्याण होता है। प्रश्न है मेरा, समस्त जीवों में क्या 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव आएंगे? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि ये नहीं आएंगे। और मेरे ख्याल से तो पंचेंद्रिय मनोशक्ति में भी जो उपयोग लगाएगा उसी का तो कल्याण होगा ना। ओके। देखिए, इसमें बात ऐसी कही गई है, अभी अपेक्षा समझना, ग्रंथ का नाम मैं भूल रहा हूँ, किंतु वहाँ पर स्पेसिफिकली ये बात लिखी है कि तीर्थंकर के उपदेश के द्वारा जीवों का कल्याण होता है। कौन से जीवों का? जो सामने श्रोतागण है उनका कल्याण तो होता है, किंतु जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, अरे 1 इंद्रिय जीव भी है, उनका भी कल्याण होता है। कैसे? मुझे बताइए। हाँ, जब भी सामने वाले श्रोता को हमने उपदेश दिया, उसने महाव्रत अंगीकार किए, ठीक है, वो उसने महाव्रत धारण किए। अब महाव्रत धारण करने के बाद वो तो किसी भी प्रकार का घात करने वाला है नहीं, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली उन जीवों की भी रक्षा हो जाती है, इसलिए उनका कल्याण हो जाता है, ऐसा कहा। समझ में आया? डायरेक्टली तो जो सामने श्रोता बैठा है उसको फायदा होता है, किंतु उस उपदेश को सुनकर के, उस उपदेश को अप्लाई करके जो जीवों की रक्षा करेगा, वो व्यक्ति जो जीव दया पालेगा, उसके माध्यम से जो जीवों की रक्षा होगी, उसके माध्यम से उन जीव 1 इंद्रिय आदि जीवों का भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहते हैं जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये विशेष अर्थ जानना। तो कोई अगर आपसे प्रश्न पूछे सभी जीवों का कल्याण कैसे होता है, यहाँ पर तो सिर्फ पंचेंद्रिय का होना चाहिए, तो ये अपेक्षा आपको पता होनी चाहिए। आप इस अपेक्षा से चूक नहीं सकते हैं। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी भैया। ओके, आगे। तथा जिनके लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है। क्या कह रहे हैं? लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने के योग्य। हाँ, देखो, कोई होता है जो एक कथानक आपने शायद सुनी भी होगी। हाँ, कोई एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था। अब सेठ के यहाँ पर काम करता था, तो मतलब एक प्रकार से पहले दास दासियाँ घर में होती थी, बराबर। तो दासियाँ लोग ये घर में भोजन आदि भी बनाया करते थे। उनके लिए गुड़राब नाम की एक वस्तु ही कभी तो भी बहुत ही स्पेशल डे पर गुड़राब नाम की वस्तु बनाई जाती है। गुड़राब क्या होता है? गेहूं का आटा सेक के घी में उसमें गुड़ का पानी। एकदम सिंपल डिश होती है, जहाँ पर थोड़े से घी में गेहूं का आटा सेक करके उसमें गुड़ डाला जाता है, गुड़ का पानी डाला जाता है, जो कुछ भी है। मतलब एकदम सिंपल डिश बनाए, उसमें सूखा मेवा नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल इतनी सी डिश बनाई जाती है, उसको गुड़राब कहा जाता है। ठीक है। अब उस गरीब के घर पे
मात्र गुडराब ही कभी, और गुडराब कभी तो भी बन जाए, आज गुडराब मिल गया, आज परम आनंद की प्राप्ति हो गई। अब एक दिन उसको किसी दूसरे सेठ ने उसको घर पर बुलाया, और हाँ अच्छा, दूसरे सेठ ने भी छोड़िए, जिस सेठ के यहाँ पर वो काम करता था, वो सेठ गया अपने ससुराल में। अब ससुराल में जब भी जमाई आता है घर पे, तो कोई ऐसे सादे आइटम बनाते हैं, रोटी बना दी, सब्जी बना दी, या एकदम ऐसी दाल रोटी से बना करके छोड़ दिया। अच्छा खासा आइटम बनता है, मतलब मेन्यू तो बनता ही बनता है। तो वहाँ पर जलेबी थी, पूरन पोड़ी थी, दाल बाटी बनाई थी, मतलब आप जो सोचना चाहे, आपको जो अच्छा लगे आप सब उस डिश में इमेजिन कर सकते हैं। ढोकला था और जो कुछ भी था, सब तीखा नमकीन सब कुछ था उसमें। तो अब सेठ के असिस्टेंट के रूप में ये आदमी भी गया था उनके साथ, तो उसको भी ये थाली परोसी। अब देखिए, सेठ आया तो सेठ के साथ जो व्यक्ति आया है उसको भी तो थोड़ा बहुत दिया जाता है, तो उसको भी दिया। वो कहते नहीं, गुडराब होगा तो मुझे चाहिए, और गुडराब मिल सकता है क्या? वो ऐसे ऐसे सवाल पूछने लग गया। वो सेठ को रास्ते में पूछता है, सेठ जी वो तो ठीक है, मुझे गुलाब जामुन मिलेगा, मुझे बूंदी मिलेगी, मुझे पेड़ा मिलेगा, बर्फी मिलेगी, मुझे हलवा पूड़ी सब खाने को मिलेगा, पंच पकवान होंगे वहाँ पर, ये सब तो ठीक है, परंतु वहाँ पर गुडराब मिलेगा क्या? गुडराब मिलेगा क्या? अरे भले आदमी, तुझे इतनी सर्वोत्कृष्ट सामग्री तेरे सामने प्रस्तुत की जा रही है और तू क्या मांगता है? गुडराब मांगता है। तू गुडराब छोड़, और तू गुडराब चाहता भी है ना, ले तेरे लिए गुडराब भी वहां पर बन जाएगा। और तू जो गुडराब खाता है ना, मतलब तू तो एकदम सादे घी में खाता होगा, शायद से बाजार के घी में खाता होगा, और आटा भी तेरे कोई एकदम लो क्वालिटी का होगा, तेरा गुड़ भी कोई ऐसे एकदम हल्की वैल्यू वाला होगा। तू हमारे यहाँ पर चल, देसी गाय के घी में, शुद्ध आटे में, शुद्ध गुड़ में तुझे गुडराब मिलेगा। मतलब तुझे जिस बात की महिमा आती है, हाँ वो बातें भी यहाँ पर विद्यमान होंगी, तो चिंता मत करना। हाँ, इसलिए कहा है लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने के कारण रूप। अब सेठ आदि है वो तो अच्छी डिश ही विचार करेगा। ये जो लो कैटेगरी भी कहना अच्छा नहीं होगा, जो जिसको इन सब बातों की आदत नहीं है ना, वो सब विचार करेगा यार ये तो इतना तो मिलना चाहिए, इतना तो मिलना चाहिए। अरे वो छोड़ो, कहते हैं इसलिए प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्त पना पाया जाता है। बहुत सारे अतिशय देखने को मिलते हैं। अतिशय क्या देखने को मिलते हैं साहब? अंधा देखने लग जाता है, लूला लंगड़ा, लूले को हाथ आ जाते, लंगड़े को पैर आ जाते। लूला मतलब इसको हाथ नहीं, तो वही ना, लूले को हाथ आ जाते, लंगड़ा चलने लग जाता है, चलना क्या दौड़ने लग जाता है। और बताओ साहब, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने को लगता है। अरे अतिशय और देखना है, अतिशय ये देखो, जितनी भी 100 योजन तक जितनी भी रोगराई फैली हुई थी, पूरी रोगराई मिट जाती है। 100 योजन तक पूरी की पूरी भूमि निष्कंटक हो जाती है। ये अतिशय होता है। और अतिशय क्या बताए? और एकदम सुगंधित वायु, मंद मंद पुष्पवृष्टि, ये सब अतिशय है। और कितने सारे तो भी चमत्कार। और सुनो, हाँ, ठंड के दिनों में आम का पेड़ हरा भरा मिलेगा समोशरण में। क्या कह रहे हैं? समोशरण के आप पास जाएंगे, आपको ठंड के दिनों में भी आम का पेड़ हरा भरा मिलेगा। मतलब आम कब आता है? गर्मी के दिनों में। ठंड के दिनों में कभी देखने को आता है कि अरे अतिशय है, 12 मासी फल सब देखने को मिल जाएंगे। आप जो विचार कीजिए आपको फल वहां पर मिल जाएगा वहां पर। और कितने अनेक अतिशय होते हैं। दुंदुभी बज रही है, देवों का आना, चंवर ढोरना, और इंद्र तक का जीव घसी घसी अपने कपाल को रगड़ रहा है। उनके 1008 नेत्र, 1008 नेत्र बना करके भगवान का रूप निहार रहा है, तांडव नृत्य कर रहा है वहां पर। तो वहाँ पर भी करते हैं।
करे ना करे जो कुछ भी है, हर उत्सव मनाता है, मुझे ये कहना है। तो इतने सारे अतिशय देखने को मिलते हैं, तो ये किसको आकर्षित करते हैं? लौकिक बुद्धि वाले। इसलिए शब्द प्रयोग किया है इन्होंने, लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने के कारणभूत। और क्या अतिशय होता है साहब? अरे 34 अतिशय क्या होते हैं? 10 जन्म संबंधी अतिशय, 14 देवकृत अतिशय और 10 केवल ज्ञान संबंधी अतिशय। कोई बता पाएगा 10 जन्म संबंधी कौन से, 14 कौन से और बचे हुए 10 कौन से? अरे एक, जितना आपको याद आ रहा है उतना तो बताते जाइए, अब कुछ ही नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा। उनका खून वाइट होता है, बराबर, उनका खून सफेद होता है। और बताइए। पसीना नहीं आता है, Correct. नहीं बढ़ते हैं, ना करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यानी कि खाने में मिला है। उनका भोजन भी स्वर्ग से आता है। अरे क्या कह दिया आपने? अच्छा, जन्म संबंधी अतिशय कह रहे हैं आप। तो अरे तो स्वर्ग से भोजन आता है, ये कोई अतिशय नहीं है, ठीक है, ये कोई अतिशय नहीं है उनका। जन्म संबंधी तो है ही नहीं, और केवली संबंधी तो संभव ही नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान संबंधी तो फिर खाना तो उनका होता है नहीं। सॉरी, निहार नहीं होता है बराबर। आहार। फिर ये क्या बोलते हैं, पीछे भामंडल, अशोक वृक्ष, वो फिर वो भाषा वगैरह का जो होता है, राइट 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 राइट, अतिशय में ही आएगा ना। करेक्ट करेक्ट। अरे आपको बहुत सारे याद है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, ये पता होने चाहिए। अपन देखिए, जन्म संबंधी 10 अतिशय पहले थे, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको जहाँ का लिखे हुए मिलेंगे, बस अपन चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि प्रकरण आ गया तो अपन चर्चा कर लेते हैं। जन्म संबंधी 10 अतिशय। एक, अत्यंत सुंदर शरीर। अत्यंत सुंदर शरीर में कैसा? समचतुरस्र संस्थान वाला एक, ठीक है, एकदम सिमेट्रिकल, और जगत में उस समय में सबसे सुंदर आप वही कह सकते हैं, अत्यंत सुंदर वैसे, ठीक है। अत्यंत सुंदर शरीर, अति सुगंधित तन। सुगंधित तन होता है मतलब नेचुरल परफ्यूम, उनको किसी परफ्यूम को मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। पसीना रहित शरीर, बराबर। मलमूत्र रहित शरीर, मतलब आहार तो होता है, निहार, सभी सके सभी शलाका पुरुषों का आहार होता है, परंतु निहार नहीं होता है, ठीक है। अब ये मत समझना कि हमको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, हम खाते तो है, अब हमको वॉशरूम नहीं जाना पड़ता है तो हम महापुरुष हो गए। हमारा आहार तो होता है, हमारा निहार नहीं होता। ये हमारे लिए विकृति है, उनके लिए वो गुण है, ठीक है। उनका आहार होता है, उनको निहार नहीं होता है। अरे सामान्य जीवन जिएंगे तो आहार नहीं करेंगे क्या? हितमित प्रिय वचन बोलना, कितना हो गया? 5वां। अतुल्य बल। अतुल्य बल में क्या आएगा? वज्र ऋषभ नारद सहनन। दूध के समान सफेद रक्त, 1008 लक्षणों से सहित शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वज्र ऋषभ नारद सहनन। हालांकि ये दो तो आगे ही आ गए, ठीक है, परंतु आप इन दोनों को भी पहले वाले गुणों से रिलेट कर सकते हैं। ये जन्म संबंधी 10 अतिशय, ठीक है। उसके बाद देवकृत 14 अतिशय देखते हैं। देवकृत 14 अतिशय, भगवान की दिव्य ध्वनि का अर्धमागधी भाषा में परिवर्तित होना। अपन ने देखा था मगध जाति के देव ये सब अर्धमागधी में कन्वर्ट करवाते हैं। समस्त जीवों में परस्पर मित्रता होना। नेवला भी सांप के बाजू में बैठ रहा है, गाय भी शेर के बाजू में आकर के बैठ रही है, हिरण भी बाघ के बाजू में बैठ रही है। तो ये सब जीवों में परस्पर मित्रता होना। दिशाओं का निर्मल होना, दिशाओं का निर्मल होना, आकाश निर्मल होना, सब ऋतुओं के फल फूल एक ही समय में फल फूलना, बराबर। 1 योजन तक की भूमि दर्पण के समान निर्मल हो जाना। विहार के समय, अरे ये जो कहते हैं ना, हाँ, 1 योजन तक की भूमि दर्पण के समान निर्मल हो जाना। हमें लगता है, ऐसा लगता है कि हम ग्लास के ऊपर वॉक कर रहे हैं, मतलब नीचे देखेंगे तो दर्पण जैसा दर्पण ही दिखेगा आपको, इतनी निर्मल भूमि है वो। दर्पण के समान निर्मल हो जाना।
विहार के समय भगवान के चरण कमलों के नीचे स्वर्ण कमलों का होना, ठीक है। आकाश में जय जय की ध्वनि होना, मंद सुगंधित हवा चलना, मंद मंद सुगंधित जल की वर्षा होना, पवन कुमार देवों द्वारा भूमि निष्कंटक की जाना, ठीक है। समस्त जीवों का आनंदमय होना, वहां पर कोई दुखी नहीं होता है, सभी हर्षोल्लास पूर्वक रहते हैं। भगवान के आगे धर्म चक्र चलना, 8 मंगल द्रव्य साथ में रहना, ये देवकृत 14 अतिशय। अब प्रश्न है मेरा, भगवान के आगे धर्म चक्र चलना, इसका मतलब क्या? बताइए, भगवान के आगे धर्म चक्र चलना मतलब क्या? वो जो समूह शरण में ऐसे एक जगह से दूसरी जगह विहार करते हैं, तभी वो रहता है वो। अब देखिए, धर्म चक्र, अब चक्र कह करके आपको वास्तविक चक्र एक कोई ऐसी वस्तु होगी, ये बिल्कुल भी विचार में नहीं लाना है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, किंतु विशेष सही अर्थ क्या बैठता है मैं आपको बताऊं। चक्र मतलब होता है समूह, और धर्म का समूह आगे आगे चलता है, ठीक है। एक प्रकार से आप समझिए, मान के चलिए भगवान है पावापुर नगरी में और कहते हैं, हे भगवान अयोध्या नगरी में चलिए, वहाँ की जनता आपके उपदेश को सुनने के लिए चातक की भांति आतुर है। तो आगे, थोड़ा आगे धर्म चक्र स्थित है, तो इस प्रकार से आप अर्थ ले सकते हैं। आगे आगे धर्म चक्र चलना मतलब कोई जरूरी नहीं कि वो चक्र ही चलता रहे, कोई एक वस्तु आगे चक्र की भांति गोल गोल घूमती रहे। चक्र मतलब होता है समूह, ठीक है। और समूह के साथ चलना मतलब एक दूसरा अर्थ, भगवान कभी भी गणधर प्रतिगणधर के से रहित नहीं होते हैं, बराबर। तो इनके साथ साथ ही इनका विहार होता है, धर्म चक्र का, धर्म चक्र के साथ चलना, ये अर्थ समझना। 8 मंगल द्रव्य के साथ में रहना, ये तो हो गई बात अपनी, ठीक है। ये हो गए देवकृत 14 अतिशय। अब केवल ज्ञान संबंधी 10 अतिशय। 100 योजन तक सुभिक्षता, दुष्काल का अभाव, पूरा अभाव हो जाता है दुष्काल का। आकाश में गमन, चारों ओर मुख दिखना, भगवान होते एक दिशा में परंतु दिखता चारों ओर है। अदया का अभाव, क्या कह रहे हैं? दया का अभाव नहीं कह रहे हैं, अदया का अभाव मतलब दया का पालन, ठीक है। एक प्रकार से ऐसा समझिए। उपसर्ग नहीं होना, अरे देवकृत 14 केवल ज्ञान संबंधी 10 अतिशय में उपसर्ग नहीं होना लिखा है, मतलब भगवान के ऊपर भी उपसर्ग नहीं होता, ये समझना चाहिए। जो श्वेतांबर मत मानता है ना कि कौन व्यक्ति था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसने भगवान के ऊपर तेजोलेशा फेंकी, ये पूर्णतया गलत है, उपसर्ग हुआ, संभव ही नहीं है। फिर अतिशय किस नाम का? अतिशय किस नाम का? कवलाहार नहीं होता, सेम श्वेतांबर मत का खंडन। समस्त विद्याओं के स्वामी, नख केश नहीं बढ़ना, नेत्रों की पलकें नहीं झपकना। जानते हैं जब हम समशरण में होते हैं हमारे नेत्र की पलक नहीं झपकती है, एकदम एक टक भगवान को देखते रहते हैं, ऐसी बात है। शरीर की छाया नहीं पड़ना, मतलब छाया नहीं पड़ती है, नो शैडो। आजकल ये एक कुछ दिन मनाया जाता है, 0 शैडो डे, मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर दिन पर दोपहर के 12-1 बजे धूप में जाकर के खड़े रहिए, आपकी परछाई ही नहीं दिखेगी, तो 0 शैडो डे, ठीक है। तो कहते हैं तुम तो 0 शैडो डे के लिए एक दिन तरसते हो, यहाँ पर तो भगवान के दरबार में आओ, तुमको 365 दिन कोई छाया ही नहीं पड़ेगी, शरीर की छाया ही नहीं पड़ती, साया नहीं आता है। तो ये हो गए केवली संबंधी, केवल ज्ञान संबंधी 10 अतिशय। कितने हो गए? 10, 14, 10, 34 हो गए। और 8 प्रातिहार्य। 8 प्रातिहार्य कौन से है बाबा? अशोक वृक्ष का होना, रत्न जड़ित सिंहासन, भगवान के ऊपर 3 छत्र होना, भगवान के पीछे भामंडल होना, भगवान के सर्वांग से निरक्षरी दिव्य ध्वनि खिरना, देवों द्वारा फूलों की वर्षा की जाना, यक्ष जाति के देवों द्वारा
64 चवर ढोरना, दुंदुभी बाजे बजना, ये 8 प्रातिहार्य है। ठीक है। और 8 मंगल द्रव्य, झारी, कलश, दर्पण, चंवर, ध्वजा, बीजना, छत्र, सुप्रतिष्ठ, ये 8 मंगल द्रव्य। तो भगवान इन सभी से युक्त होते हैं। अब कोई कहेगा कि भगवान के पास क्या है? भगवान के पास सर्वोत्तम सामग्रियां है, और सर्वोत्तम सामग्री को जो धारण किए हुए हैं ऐसे लोग भी वहां पर आकर के नमस्कार कर रहे हैं। अब 6 खंड का अधिपति तीर्थंकर चक्रवर्ती, ये आकर के उनको नमस्कार कर रहा है। मतलब भगवान बड़े चक्रवर्ती, तीर्थंकर बड़े चक्रवर्ती, अवश्य ही तीर्थंकर। लोक में चक्रवर्ती की बड़ी महिमा है, 6 खंड का अधिपति है, किंतु चक्रवर्ती भी जिनके सामने नतमस्तक होता है, विचार कीजिए वो तीर्थंकर कितना ग्रेट होगा। ठीक है। कहाँ है? अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्त पना पाया जाता है। बहुत सारी वहां पर विभूतियां भी देखने को मिलती है। हाँ, तो इन सभी से युक्त होते हैं भगवान। अगला पद, तथा जिनका अपने हित के अर्थ गणधर इंद्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं। क्या कई बार? उपदेश। देखिए, आपको नहीं लगता ये पंक्ति थोड़ी सी 1-2 पद ऊपर होनी चाहिए थी, जहां पर जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, इसके बाद ये पंक्ति डालते तो चलता, क्योंकि उपदेश की बात चल रही है, तो वहां पर डालते तो बेहतर रहता। और अब देखिए ना, भगवान अपना पंडित टोडरमल जी का ग्रंथ पूरा नहीं हुआ, इसमें एक और बात थी कि वे अपने ग्रंथ में बहुत कुछ सुधार करना चाहते थे। एक होता है ना कि एक ड्राफ्ट बना करके रख दे, मोटा मोटी रूपरेखा बना करके रख दे, और फिर जो जो भी फाइनल करने के पॉइंट्स है बाद में एक बार पढ़ेंगे, रिव्यू करेंगे, तो अपन उसको चेक करते जाएंगे। कुछ हटाना है, कुछ मिटाना है, क्या योग्य रहेगा, कुछ तर्क देना है, ये सब बाद में रिव्यू किया जाए। तो पंडित जी साहब रिव्यू करना चाहते थे, और ऐसा उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 10 जगहों पर ऐसा जिक्र किया है कि आगे के अधिकार में देखेंगे, आगे निरूपण करेंगे, वहां पर विशेष चर्चा जानना, आगे निरूपण करेंगे। तो आगे तो कहीं निरूपण कर ही नहीं पाए, दुर्भाग्य से उनका ग्रंथ ही पूरा नहीं हो पाया। हाँ, परंतु आप ये समझ सकते हैं कि ये अगर पंडित जी साहब मोक्षमार्ग प्रकाशक को रिव्यू करते तो ये पंक्ति शायद थोड़ी ऊपर आपको देखने को मिल जाती। ठीक है, क्योंकि एकदम अचानक से चेन ब्रेक हो गया। उपदेश की बात आ रही थी, अब अचानक से कहाँ चले गए? लौकिक सामग्री की तरफ चले गए, और फिर से कहाँ आ गए? उपदेश की तरफ आ गए। मतलब गणधर इंद्रादिक उस उपदेश का सेवन करके अपना कल्याण करते हैं। ठीक है। ऐसे सर्व प्रकार से पूजने योग्य श्री अरहंत देव हैं, उन्हें हमारा नमस्कार हो। ठीक है। अरहंतों का स्वरूप इस प्रकार से पूरा होता है। किंतु मैंने आपको कहा था मैं एक चार्ट बनाऊंगा, एक चार्ट अभी बनाएंगे सभी जन, अभी बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। मैं धीरे धीरे बताता हूं, आप नोट करते जाइए। इस पंक्ति के ऊपर जरा चर्चा करनी है। सभी प्रकार से पूजने योग्य है, अर्थ क्या है इसका? ठीक है, मैंने भी आप बनाया हुआ है, उसी को देख करके आपको बताता हूं मैं। देखिए, सर्व प्रकार से मतलब क्या? आप हेडिंग दीजिए सर्व प्रकार से, उसके नीचे लिखते जाइए 1 2 3 ऐसे लिखते जाइए। पहला पॉइंट, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पूजनीय है। द्रव्य रूप से पूजनीय है मतलब जितने भी अरंत है सभी पूजनीय है। ऐसा नहीं कि कोई कम होगा कोई ज्यादा होगा, बिल्कुल नहीं। जो 18 दोषों से निवृत्ति अरहंत ए की पाई जाती है, उन्हीं 18 दोषों से निवृत्ति अरहंत बी में भी पाई जाती है। ठीक है, तो द्रव्य रूप से मतलब सभी के सभी केवलियों को हमारा नमस्कार। क्षेत्र अपेक्षा मतलब वो अरहंत केवली जिस क्षेत्र में स्थित है वो क्षेत्र को भी हमारा नमस्कार हो। काल, वो जिस काल में अपने धर्म तीर्थ को प्रवर्तित है, उपदेश देते हैं, वो काल भी, उस काल को भी हमारा नमस्कार हो। और भाव, उन्होंने जिसके आधार से इस पद को प्राप्त किया अर्थात रत्नत्रय शुद्धोपयोग, इसको भी हमारा नमस्कार हो। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से। अर्थ 1। अर्थ 2,
तीनों योग नमहु त्रियोग संहारिके। नमहु त्रियोग संहारिके मतलब मन से, वचन से, काय से। मन से नमस्कार करता हूँ, वचन से नमस्कार करता हूँ, काय से भी नमस्कार करता हूँ। ओके, ये भी अर्थ। तीसरा, नाम स्थापना द्रव्य और भाव रूप से। नाम से मतलब महावीर भगवान की जय हो, आदिनाथ भगवान की जय हो, या फिर जितने भी नाम होंगे उन 1008 नाम, उन 1008 नाम भी मंगल हो गए। नाम स्थापना, उनकी स्थापना जिन जिन मूर्तियों में की जाती है वे भी मंगल हो गए, वे भी पूजनीय हो जाते हैं। द्रव्य, भगवान सामने वास्तव में स्थित है, उनका द्रव्य भी पूजनीय है। और भाव से तो अर्थ आप ऊपर वाला ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और अपेक्षा से, निश्चय से और व्यवहार से। व्यवहार से नमस्कार हो मतलब 8 अंगों द्वारा साष्टांग नमस्कार। साष्टांग नमस्कार जो वंदना वंदामी करते हैं, ये व्यवहार वंदना, व्यवहार नमस्कार। निश्चय नमस्कार, किसी के आगे झुको मत, अपने अंदर में डूब जाओ, मतलब शुद्धोपयोग में लीन हो जाओ, बस यही तुम्हारी निश्चय भक्ति है। आपको याद आ रहा है अपन ने छेड़ा कह रहा हूँ, द्रव्य संग्रह के पहले ही श्लोक में इसकी चर्चा की थी। नहीं याद आ रहा है, आप देखना अपने आपकी नोट्स में आपको जरूर मिल जाएगा। और आप नोट्स में नहीं लिखा होगा तो अपने उस पहले श्लोक कह रहा हूँ, पहली गाथा के छंद में आप देख लेना, प्रवचन में आपको मिल जाएगा। ये अपन ने चर्चा की। निश्चय भक्ति ये स्वयं ही आत्मलीन हो जाना, ठीक है। इसके लिए आप रेफरेंस के रूप में समयसार गाथा नंबर 31 स्वयं को परिपूर्ण अनुभवना वही निश्चय भक्ति है, ये वाला भी अर्थ लगा लेना। हाँ, समझ में आ रहा है? अरे कुछ तो बताइए। आपने जो बताया स्वयं में लीन हो जाना तो निश्चय भक्ति होगी। साष्टांग नमस्कार करना, व्यवहार और वंदनामी, ये सब व्यवहार में बराबर आएंगे दोनों। यस, शरीर की किसी भी प्रकार की क्रिया हो, अरे यूँ समझिए उनकी भक्ति आदि भी जो करते हैं वो भी हो जाएगा व्यवहार भक्ति, व्यवहार नमस्कार। निश्चय नमस्कार तो अपने आत्मा में लीन हो जाना। शरीर की वचन ओके, ठीक है, चलिए रुकते हैं, जिन्होंने स्तुति करेंगे। अपना अनंतों का स्वरूप पूरा हो गया है, कल से अपन सिद्धों के स्वरूप को प्रारंभ करेंगे। बस मैं आपसे एक छोटी और अपेक्षा रखता हूँ। हाँ, अनंतों के स्वरूप की जो मूल परिभाषा है, कौन सी मूल परिभाषा? जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। कम से कम ये 5 पद तो याद करे ही करेंगे। रट्टा मारेंगे, कुछ भी कर लो, इट शुड बी एट द टिप ऑफ योर टंग। ये सिंपल सी परिभाषा, 5 पद है छोटे छोटे, आपको लर्न करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो मैंने आपको रिपीट करवा के लिया है तो आपको दिक्कत तो नहीं आएगी, पर ये याद ज़रूर करना। ये परिभाषा वो देखिए पंच परमेष्टि की परिभाषा, हमें ये तो याद होनी चाहिए। चलिए।